सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाए। बंधुओं, गुरु पूर्णिमा ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्ञात अज्ञात सभी गुरुओं के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का यह उत्सव और अपने यहाँ गुरु की महिमा के बारे में कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु सब कुछ है। और गुरु कौन हो सकता है? तो कहते हैं कि प्रथम गुरु माँ है, शिक्षक है, धर्म गुरु हैं, अनेकानेक गुरु हो सकते हैं। और जब हम भारतीय चिंतन के बारे में बात करते हैं तो अध्यात्म जगत में आदि गुरु के नाते महादेव की बात की जाती है। और उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो ऐसे प्रतीक रूप में परम पवित्र भगवत ध्वज को भी गुरु मानते हैं। ऐसे अनेकानेक राजाओं गुरुओं ने भगवत ध्वज की आराधना किया है। ऐसे समस्त गुरुओं के श्री चरणों में सादर प्रणाम। यह राष्ट्र सनातन राष्ट्र है, चिरंतन राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है। और जब हम यहां पर राजनीति शास्त्र की, राजनीति विज्ञान की जब चर्चा करते हैं, उसको प्राचीनता से आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, तो आज के दिन में राजनीति की परिभाषा किस प्रकार की है कि राजनीति यानी लोगों को व्यवसाय लगता है, राजनीति यानी लोकेशला को प्राप्त करने की, वित्तेशला को प्राप्त करने की जगह लगती है। तो कभी लोक कल्याण के लिए राजनीति का उपयोग होता था। जब हम सृष्टि में जाते हैं तो कहते हैं कि भारत की सृष्टि सबसे प्राचीन है इधर की। यानी हमारे यहां जब हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वैदिक युग में जाते हैं, तो वैदिक युग में राजा देव का स्वरूप होता था। जब हम राजनीति की और समाजशास्त्र की चर्चा करते हैं, राजनीति विज्ञान की चर्चा करते हैं, तो देश के दुनिया के अनेक वैज्ञानिकों ने जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन किए हैं, अलग अलग प्रकार से, किसी ने राजनीति को दर्शन का विषय कहा, तो किसी ने राजनीति को विज्ञान का विषय कहा। यानी इधर आधुनिकतम हम जब अध्ययन करते हैं, सामान्य रूप से राजनीति शास्त्र का जो विद्यार्थी होता है वह एक वैदिक युग की बात करता है। यानी प्राचीन कालीन हमारे जो ऋषि रहे, जो राजा को मार्गदर्शन देते थे, जो गुरु कहलाते थे, वह राज व्यवस्था में ठीक प्रकार से राज समाज चले उसके लिए काम करते थे, अध्ययन करते थे। तो एक वैदिक युग होता है, एक उत्तर वैदिक युग होता है। बीच का कालखंड जो बौद्ध धर्म जब प्रभावी हुआ, जिसको अगाना दर्शन के नाम से राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाता है, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत। और आधुनिक युग में जब हम आते हैं तो यूनान के दार्शनिक प्लेटो की चर्चा होती है, अरस्तु की चर्चा होती है। प्लेटो को दुनिया का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा गया, तो अरस्तु को वैज्ञानिक दृष्टि से राजनीति का अध्ययन करने वाला राजनीतिक वैज्ञानिक कहा गया। ऐसे प्लेटो और अरस्तु, या जो यूनान के दोनों जो ये विद्वान रहे, यानी यूनान की अनेक संविधानों का अध्ययन करके
अरस्तु ने जो बातें कही उन बातों को आज विद्यार्थी पढ़ता है। यानी प्लेटो ने दर्शन की बात किया, अध्यात्म की बात किया, नैतिकता की बात की, और राजनीति से नैतिकता शील को जहां भी अलग करेंगे तो अराजकता फैलेगी ही। इस नाते से जब अरस्तु की हम बात करते हैं तो अरस्तु अनेक संविधानों का अध्ययन करके दुनिया की राज व्यवस्था को, वहां के संवैधानिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा। पहला, एक व्यक्ति द्वारा राज्य यानी राजतंत्र जिसको कहते हैं, जिसका विकृत रूप निरंकुश तंत्र होता है। तो दूसरा, अरस्तु ने कहा कई व्यक्तियों द्वारा, जिसको कुलीन तंत्र कहा गया, और उसका भी विकृत रूप धनी तंत्र आया। और तीसरा, समूहों द्वारा राज्य यानी जिसको लोकतंत्र कहते हैं, और लोकतंत्र का भी विकृत रूप भीड़ तंत्र है। यानी अरस्तु की परिभाषा आज चलती है, दुनिया भर के लोग अरस्तु को मानते हैं, लेकिन अरस्तु ने जो बड़ी बात कही वह अपने गुरु प्लेटो के जो सिद्धांत थे, नैतिकता का सिद्धांत, धर्मशास्त्र का सिद्धांत, उसको भी कहीं न कहीं माना। इसलिए अरस्तु ने कहा कि ये तीनों विधि से जहां राज्य होता है वह राज्य अच्छा भी हो सकता है, और अगर चलाने वाले व्यक्तियों में नैतिकता नहीं रही, शील नहीं रहा, तो वहां पर अराजकता की भी स्थिति आएगी, और वह व्यवस्था निरंकुश तंत्र में, धनी तंत्र में, भीड़ तंत्र में बदल जाती है। यानी सभी तंत्रों में अच्छाई है, और उसका अगर ठीक से पालन न किया गया तो वहां पर अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यानी भारतीय चिंतन में कहा जाता है, जब हम बात करते हैं कि यहां सृष्टि की रचना हुई और समाज के लोग आपस में लड़ने लगे, जिसको हम मत्स्य नाम न्याय के नाम से जानते हैं, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो लगा कि एक राज व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, एक सरकार खड़ी करनी चाहिए। तो हम राज्य की उत्पत्ति का जब सिद्धांत देखते हैं तो राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, और उस दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में देवताओं ने एक राजा बनाया, जिसको हम कहते हैं कि सृष्टि के पहले राजा महाराज मनु हुए, और महाराज मनु ने जिस प्रकार से धर्मशास्त्र के आधार पर मनुस्मृति, कई बार मनुस्मृति की भी इधर उधर व्याख्या होती है, उसके दुर्गुण सद्गुण की बात होती है। यानी जिस प्रकार से अरस्तु ने व्यवस्था के बारे में 3 भागों में कहा कि सब में ठीक है, सब व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति नहीं ठीक होगा, वैसे ही सिद्धांतों के भी बारे में इस प्रकार की बातें हैं। और हमारे यहां जब महाराजा मनु की बात की जाती है, और जब हम अध्ययन राजनीति शास्त्र का करते हैं, तो राजनीति शास्त्र में यह जो 3 खंडों में बांटा गया है, यानी वैदिक काल, और वैदिक काल में जिस प्रकार से धर्मशास्त्रों के आधार पर, जिसको पश्चिम के कुछ तथाकथित ऐसे राजनीति विज्ञानियों ने कह दिया कि यह ब्राह्मण ग्रंथ है, वह ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, वह समाज व्यवस्था की संविधान थे, और आज भी है, शाश्वत है, चिरंतर है, नित्य उसमें हम अगर देखेंगे, ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। लेकिन बीच के कालखंडों की जिस प्रकार की व्यवस्था रही, उसके कारण से हमारे यहाँ के जो गुरु ऋषि मुनि, जिन्होंने राज व्यवस्था चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्र दिए, उन सूत्रों को नकारा गया। यानी महाराज जब मनु की हम बात करते हैं तो देवों की जब चर्चा होती है, धर्मशास्त्रों की जब चर्चा होती है, तो मैं अनेक ऐसे ऋषि मुनि हुए। यानी जब इस युग में बात होती है तो पहले कहा जाता है कि समाज को 2 भागों में लोगों ने बांटा, सुर और असुर, देव और दैत्य।
ऐसे कहा तो सुर और असुर दोनों के खानदान एक थे, दोनों ब्राह्मण थे, यानी सारस्वत ब्राह्मण थे और प्रकांड विद्वान थे, राजनीति शास्त्र के ज्ञाता थे। और इन दोनों के गुरु भी ऋषि मुनियों की संतान थे। यानी अगर देवताओं के गुरु की हम बात करते हैं तो पहले पूज्य अंगिरा ऋषि थे और दैत्यों के गुरु महर्षि भृगु हुआ करते थे। उसी प्रकार से बाद में देवों के गुरु बृहस्पति हुए तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हुए। और आपस में जो आज भी कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सर्व समाज के मंगल की कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से उस समय भी यह विचार था। यानी जिसको प्रकृति को भी कुछ लोग देव मानते हैं, प्रकृति जब किसी में भेदभाव नहीं करती है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, जब हम बात करते हैं तो क्षितिजल पावक गगन समीर या किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, समान रूप से प्रकृति सबको सब कुछ देती है। लेकिन मनुष्य होने के नाते से, इस सृष्टि में आने के नाते से आपस में संघर्ष रहे। देव और दानव दोनों एक ही कुल से हुए, लेकिन कर्म के आधार पर कुछ उनकी बातें हुई जिसके कारण से सुर और असुर को बांटा गया। और यह बंटवारा हमेशा हुआ। किसी ने सुर असुर कहा, किसी ने शोषक और शोषित कहा, किसी ने आकर के, जैसे अंत में यहां कार्ल मार्क्स की जब बात आती है आधुनिक विचारकों में, तो वह शोषक और शोषित समाज की बात करते हैं दुनिया के, लेकिन मजदूरों को एक होने की बात करते हैं। राजनीति शास्त्र का जब अध्ययन करने वाले लोग हैं, उसमें अगर धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने वाले लोगों की जब बात होती है तो उस समय के हमारे भारतीय ऋषि मुनि, वह चाहे पाणिनि की बात किया जाए, बृहस्पति की बात किया जाए, शुक्राचार्य की बात किया जाए, महर्षि भृगु की बात किया जाए, अनेकानेक, यानी जिनको सुर और असुर की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि महाराजा इंद्र के दरबार में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे, जिनको ऋषियों ने शाप दिया और वह 3 जन्म तक राक्षस के रूप में पैदा हुए। लेकिन उनके कुल हमेशा ऋषियों के कुल रहे। चाहे आप महाराजा रावण की जब बात करते हैं तो महाराजा रावण के बाबा और पिता विश्वेश्वरा की जब बात हम करते हैं, पुलत्स्य की बात करते हैं, कितने बड़े ऋषि थे। वैसे ही जब इधर हम दो जो बड़े ऐसे जिनको राक्षस कुल कहते हैं, वह राजा बलि एक हुए और महाराजा रावण हुए। दोनों ऋषि कुल के थे और दोनों प्रकांड विद्वान थे, दानी थे, और दोनों की राज व्यवस्था किस प्रकार से, ठीक प्रकार से चली। लेकिन एक व्यक्ति का जो संघर्ष होता है, हम यहां देवों के रूप में नहीं, हम यहां राजा के रूप में इनको देख रहे हैं, सामान्य शासक के रूप में देख रहे हैं। आपसी संघर्ष, और जो ऋषि मुनियों ने धर्मदंड की बात किया, यानी राजा के ऊपर भी एक धर्मदंड होता था जो ऋषियों का होता था, वह न होने के कारण से, आपसी सामंजस्य न होने के कारण से, अहंकार होने के कारण से, जिसको हमारे धर्म ग्रंथों में शील की बात किया गया है, विनयशीलता न होने के कारण से, संवेदनशीलता न होने के कारण से आपस में संघर्ष चलते रहे और बांट दिया लोगों ने समाज को। आज कोई जब बात करता है समाज जीवन में अनेकानेक प्रकार के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, आज भी राजनीति शास्त्र के राजनीतिक वैज्ञानिक तय नहीं कर पाते हैं कि राज्य, राष्ट्र, देश यह सब एक है या अनेक है, अनेक है तो इसमें क्या भेद है, असमंजस में रहते हैं। कोई प्रोविंस की बात करता है, कोई स्टेट की बात करता है, कोई कंट्री की बात करता है, कोई नेशन की बात करता है। और राजनीतिक वैज्ञानिक
इसकी ठीक प्रकार से परिभाषा नहीं करते हैं। आज भी सीमाओं के कारण से पूरा देश अशांत रहता है, उस समय भी अशांत रहा। और भारतीय चिंतन में तो लोक की बात की गई, लोक कल्याण की बात की गई। लोक कल्याण यानी कहते थे कि यह देवलोक है, यह पाताल लोक है। पाताल लोक के स्वामी उस समय राजा हुआ करते थे, राजा बलि। तो देवलोक की बात होती थी, पाताल लोक की बात होती थी। लेकिन जब हम समाज रचना की बात करते हैं और उसमें व्यवस्था की बात करते हैं, एक राज की व्यवस्था हमने खड़ा किया, एक सरकार की व्यवस्था खड़ा किया, वहां पर एक संप्रभुता का अधिकार जब दिया हमने, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति का दो प्रकार के जो बड़े प्रचलित सिद्धांत हैं वह है, एक दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है और एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। और ऐसा नहीं है कि सुर और असुरों में कभी सामाजिक समझौता न हुआ हो। आप जब देखेंगे तो एक समुद्र मंथन की बात आती है, सबने मिलकर के, देव और दानवों ने मिलकर के समाज को ठीक प्रकार से चलाने के लिए समुद्र मंथन किया, अनेकानेक रत्न निकले, उसमें बंटवारा के समय फिर वहां संघर्ष हुआ, यानी लोभ वहां भी आया, शीलता का वहां भी हरण हुआ। तो जहां लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा, वहां आपसी संघर्ष होगा ही होगा। तो यह राजनीति शास्त्र के चलाने वाले लोग, यानी राजतंत्र में राजा उदंड कब होता है, निरंकुश कब होता है, जब उसके अंदर भय नहीं रहता है। इस तरह से जब चाणक्य के राजनीति शास्त्र की हम बात करते हैं, चाणक्य ने राज्य को चलाने के लिए जिन व्यवस्थाओं की बात किया, यानी समाज में उस समय भी राज व्यवस्था में दंड प्रमुख था। वह दंड केवल जनता के लिए ही नहीं था, लोक के लिए ही नहीं था, वह राजा के लिए भी था। और राजा को दंड देने का काम ऋषि मुनि करते थे, गुरु करते थे, उनके ऊपर अंकुश का काम करते थे। दंड व्यवस्था के द्वारा ही राज्य व्यवस्था चलती है, चाहे वह लोकतंत्र हो, चाहे वह कुलीन तंत्र हो, चाहे वह राजतंत्र हो। इन सब में समान रूप से एक दंड की व्यवस्था रहती है। और वह दंड की व्यवस्था अगर ठीक प्रकार से नहीं चलती है तो राज्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता है। तो आज हम गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर भारतीय ऋषि मुनियों ने जो वैदिक काल में राज व्यवस्था को चलाया, सुव्यवस्थित ढंग से चलाया, उनका भी अध्ययन होना चाहिए। मैं शोधार्थियों का आह्वान करता हूं कि हम गुलामी के कालखंडों में जिनको भूल गए, यानी 19वीं शताब्दी में चाणक्य पर अध्ययन शुरू हुआ तो लोगों को लगा अरे यह तो दुनिया के इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे, गुरु थे। समर्थ गुरु रामदास ने जिस प्रकार से राज व्यवस्था को चलाने के लिए महाराजा शिवाजी को मार्गदर्शन किया, कभी हम भूल नहीं सकते हैं। और अगर देवों की बात करें तो महाराजा बृहस्पति ने, महाराजा शुक्राचार्य ने जिस प्रकार से नीति शास्त्र की बातें किया, महाभारत में शांति पर्वों में भीष्म ने जिस प्रकार से राज व्यवस्था को चलाने की बात किया, आखिर इसका अध्ययन कब होगा? समाज जीवन में आज जिस प्रकार से अशांति है, जिस प्रकार से लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, उसमें चाहे वह अगाना का दर्शन हो, यानी महावीर बुद्ध के दर्शन हो, चाहे वह वैदिक धर्म के दर्शन हो, इनका भी अध्ययन होना चाहिए। और आज इन सब के केंद्र बिंदु में व्यक्ति है, और व्यक्ति के अंदर अगर शील नहीं है, चरित्र नहीं है, प्रज्ञा विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो यह समस्याएं बनी रहेंगी। इस नाते से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज आवश्यकता है हम अपने अतीत को भी खंगालें। और हमारे गुरुओं ने जिस प्रकार से शांति का, सद्भावना का, बंधुत्व का, प्रेम का, स्नेह का संदेश दिया है, उन संदेशों को भी निकाल करके जनता के सामने लाया जाए। त्याग की जब बातें किया है, क्योंकि बिना धर्म के राज व्यवस्था ठीक प्रकार से चल नहीं सकती है। इसलिए विश्व सुमंगल हेतु में अगर हम
विश्व कल्याण की अगर हम बात कर रहे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना की अगर बात कर रहे हैं, तो प्राणियों में सद्भावना का जो उद्घोष है, यह राजा से लेकर के सामान्य जन तक को समझना पड़ेगा। उस समय भी जब हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, तो धर्मगुरु सबसे पहले राजा के कर्तव्य की बात करते थे और कर्तव्य में नैतिकता की बात करते थे। आज भी राजनीतिक दलों में जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें नैतिकता की बात आनी चाहिए। मूल्य आधारित राजनीति की बात जिस प्रकार से यहां के राष्ट्रीय दल करते हैं, उसका अनुपालन होना चाहिए। मूल्य आधारित राजनीति अगर समाज जीवन में नहीं होगी, नैतिकता नहीं होगा, तो कोई भी शासन हो वह ठीक प्रकार से चल नहीं सकता, चाहे वह राजतंत्र हो या कुलीन तंत्र हो या लोकतंत्र हो। अरस्तु ने जिस प्रकार से कहा है, वह बातें समझनी पड़ेगी। और पश्चिम के जब हम राजनीति शास्त्र के ऐसे, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे रूसो हो, चाहे कांट हो, किसी की बात करेंगे, समाज को बांटा है, बंटवारा किया है, समन्वय की बात नहीं हुई है। इसे भारतीय चिंतन में जो हमारे धर्म गुरुओं ने, हम उनको धर्म की परिभाषा कर्मकांड से नहीं मानते। तो ऐसे आज आवश्यकता है कि दुनिया जिस प्रकार से अशांत होकर के हथियारों की होड़ में जा रही है, अराजकता की तरफ बढ़ रही है, भले कह रहे हो कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन वह भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है। चाहे वह अमेरिका हो, चाइना कह रहा हो कि हम साम्यवादी देश हैं, हम साम्यवाद की, हम समन्वय की बात करते हैं, हम एक दूसरे में साम्य बैठाना चाहते हैं। लेकिन क्या साम्य बैठाना चाहते हैं? आप भी ऐसे बड़े देश चीन की अगर बात करिए, तो चीन आसपास के छोटे छोटे देशों को, स्टेट की संप्रभुता पर संकट खड़ा किया हुआ है, उनकी जमीनों को हड़प रहा है, सीमाओं को संकुचित कर रहा है। ऐसे में आज अगर विश्व बंधुत्व की बात करनी है, लोक कल्याण की बात करनी है, मानवता की बात करनी है, अगर सबको सुखमय जीवन जीना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है, तो भारतीय चिंतन को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ के ऋषि मुनियों ने जो राज्य चलाने के सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों की तरफ पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आज अगर हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की बात करें, तो किनको पढ़ाया जाता है? न ठीक से गांधी को पढ़ाया जाता है, न ठीक से तिलक को पढ़ाया जाता है, न ठीक से लोहिया को पढ़ाया जाता है। और प्राचीन काल के केवल एक चाणक्य को पढ़ा देते हैं आप। महाराजा जनक ने किस प्रकार से शासन किया, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से शासन किया, हरिश्चंद्र ने किस प्रकार से शासन किया, अनेक यहां प्रतापी राजा हुए दुनिया पर भर पर, जिन्होंने राज्य किया और प्रजा सुखमय रही। भगवान राम ने राज्य किया, कृष्ण ने राज्य किया। और आप उनके नीति रीति सिद्धांतों को कहते तो हैं कि महाराज रावण प्रकांड विद्वान थे। राजनीति शास्त्र की परिभाषा में उनके यहां भी राज व्यवस्था कितनी अच्छी थी, धन धान्य जिनको आप विकास कह रहे हैं, सोने की लंका थी। तो आज पवित्र गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया को सुखमय बनाना है, तो भारतीय चिंतकों को पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात, एक और बात मेरे मन में खटकती है कि जब आपने जिनको सीनवश दो भागों में बांट दिया, सुर और असुर कर दिया, जैसे मार्क्स ने कभी शोषक और शोषित कर दिया था, वैसे उस समय भी हुआ। या हम सर्वभौम सुखिनः की बात करते हैं, और एक आर्य अनार्य की बात जो पश्चिम के विचारक करते हैं कि भारत में आर्य बाहर से आए। न भारत में आर्य न अनार्य, ये सब एक ऋषि मुनियों की संतान रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिंध घाटी सभ्यता में अगर आप बात करते हैं तो कौन मूल निवासी है, यहां तो दोनों उसी ऋषि मुनि की संतानें हैं, चाहे उनको आप सुर कहिए या असुर कहिए।
चाहे वो महाराजा बलि की बात करिए, चाहे महाराजा रावण की बात करिए, या राम की बात करिए, भृगु की बात करिए, चाहे शुक्राचार्य की बात करिए, चाहे बृहस्पति की बात करिए, सब एक कुल खानदान के हैं। हम सबका एक डीएनए है और हम सर्वमंगल की कल्पना करते हैं। बस बीच में सामंजस्य की बात है, जो शांति की बात है, सद्भावना की बात है। तो राजनीति विज्ञानियों को आज आह्वान है कि आर्य भारत के थे और उन्होंने, आप सुर और असुर में नहीं बांट सकते हैं। हमारी एकात्मता एक रही है और हम सर्वमंगल की कल्पना, भारत ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भारत ही सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। इस नाते से आज ऐसे दुनिया भर के शोधार्थियों का हम आह्वान करते हैं कि भारतीय गुरुओं ने जिस प्रकार के राजनीतिक दर्शन दिए हैं वह अमूल्य निधि है। उसके आधार पर अगर हम राज व्यवस्था को चलाते हैं तो वह राज व्यवस्था एक सुव्यवस्थित राज व्यवस्था होगी। उसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं, इसकी छूट है। कभी ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की बातें किया ही नहीं। चाहे वो वैदेशिक नीति की बात हो, चाहे दंड नीति की बात हो, चाहे अर्थनीति की बात हो, सबका मार्गदर्शन यहाँ के ऋषि मुनियों ने हमेशा किया हो। उसको ब्राह्मण ग्रंथ कह करके उसकी उपेक्षा मत करिए, उनका अध्ययन होना चाहिए। इस समाज को अगर ठीक प्रकार से समझना है, लोग को ठीक प्रकार से समझना है, तो आज विश्व शांति की आवश्यकता है, विश्व में सद्भावना की आवश्यकता है, विश्व कल्याण की आवश्यकता है, सुखमय जीवन की आवश्यकता है। तो भारतीय ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा और इनका अध्ययन करना पड़ेगा, इनको पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा। और यह जो गलत सही बातें हैं कि आर्य बाहर से आए, सुर और असुर की बात है, हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात किया है। इसलिए हम एक परमात्मा के दर्शन करते हैं, सबकी एकता की बात करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ऐसे सभी गुरुओं शिष्यों को हम प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि सबके सुखमय जीवन के लिए हम अपना योगदान दें। यही आपसे करबद्ध प्रार्थना है। प्रणाम।